हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आव्यूह सिद्धांत से समीकरण निकाय हल करना सीखेंगे प्रिंसिपल मैट्रिक्स की सहायता से। इससे पहले क्रैमर के नियम से अपने समीकरण निकाय हल की थी। आज की वीडियो में आव्यूह सिद्धांत से करेंगे। देखिए, ये समीकरण निकाय है 3 समीकरणों की। ठीक है, ये समीकरण दे रखे हैं 3। अब इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, x के गुणांक a1, a2, a3 एक कॉलम बन गया, y के गुणांकों का एक कॉलम बन गया, z के गुणांकों का एक कॉलम बन गया। तो यहाँ पर x, y, z बराबर में क्या आएगा जो दे रखे हैं d1, d2, d3। तो ये समीकरण निकाय का ही मैट्रिक्स रूप है। जैसे a1x, b1y, c1z वही चीज है, गुणा करते हैं ना। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू क्या आएगा d1। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो ये समीकरण निकाय से ये बन जाता है। अब थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं a, ये मैट्रिक्स को a, इस मैट्रिक्स को b, x और इसको b। तो ax इक्वल टू b प्राप्त हो गया। यहाँ से a की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है। अब दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा किया, a इनवर्स से यहाँ किया और यहाँ किया। तो a इनवर्स इंटू a, ये इसको लिखते हैं i, a इनवर्स a इंटू i। तो यहाँ पर a इनवर्स इंटू b। तो x इक्वल टू ये i इंटू x, x होता है, i इंटू x, x होता है। तो a इनवर्स इंटू b प्राप्त हुआ। अब ये करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट ये क्या करेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। a इनवर्स इसकी सहायता से निकालते हैं, a इनवर्स निकाल के b से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यही समीकरण निकाय का हल हो जाएगा। यहाँ ये आवश्यक है, अद्वितीय हल होने के लिए आवश्यक क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये एग्जांपल है। ठीक है, अब इसको इससे हल करेंगे। आसान है, कर सकते हो, कोशिश करते हैं सीखने की। देखिए, ये समीकरण निकाय 3 समीकरण दे रखे हैं, 1, 2 और 3। अब इसको क्या करते हैं, पहले आव्यूह रूप में लिखने पर इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो देखो, x के गुणांक क्या है, x के गुणांक है यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। x के गुणांक दिए तो y के गुणांक -1, -2 और +1। z के गुणांक 1, -2, 3। ये z के गुणांक, x के गुणांक, y के गुणांक, z के गुणांक। यहाँ पर x, y, z और यहाँ पर ये 4, 9 और 1। ठीक है, 4, 9 और 1 ये आव्यूह रूप में लिख दिया। इसको मान लेंगे a, इसको x, इसको b। तो a इक्वल टू x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ये हुआ। x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, 1, 2, -1, -2, 1, 1, -3, -2 और 3। ये a है। x इक्वल टू क्या है, x, y, z और यहाँ पर b इक्वल टू क्या है, 4, 9 और 1। ये a, ये x और ये b। अब x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ये x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये सॉल्व करना है बंदा। तो a इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a यानी कि इसके सारणिक का मान, सारणिक का मान निकालना आपको आता है 1, -2, 3। कैसे निकालते हैं, 1 दिस इंटू
माइनस दिस, -2 इंटू 3 -6, फिर ये घटाना पड़ेगा +2 -1, ये प्लस ये माइनस, फिर ये 1 इंटू 3 3, ये घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4, +1 1, ये आ जाएगा 1, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गए 4, देखो कितना आया, ये आया -4, ये +7, ये +5, ओके। तो ये कितना बचेगा 8, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां हमें प्राप्त हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ए इनवर्स निकाला जा सकता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो इसके लिए अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया था आपको, याद कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ये बताया था ए आई जे का ट्रांसपोज, ए आई जे का ट्रांसपोज, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 A33 का ट्रांसपोज बताया था, सखंडों से बनी आव्यूह का ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A12, ये जो पंक्ति लिखी हुई स्तंभ बना देंगे, A13 A21 A22 A23 133, ये इसका एडजॉइंट। अब इनके मान निकालने पड़ेंगे। ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, ठीक है, और एम आई जे, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अलग अलग करके मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर रख देते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है, ठीक है। एक डायरेक्ट विधि भी बताई थी आपको, याद हो तो। आपको अलग अलग ही निकालने पड़ेंगे बोर्ड की दृष्टि से। जैसे एक निकाल दूं मैं, A11 का मान कैसे निकलेगा, देखो ये प्लस, ठीक है, 1 और 1 को छुपा देंगे, ये मैट्रिक्स ए थी ना, 1 और 1 को छुपा देंगे, ये 1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे, तो -2 1 -2 3 ये निकलेगा। अब इसका मान जो भी आ जाए, फिर 1 2 ये माइनस का निकलेगा, 1 3 ये प्लस का आएगा, ऐसे निकालेंगे। अब इनको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट के लिए मैंने कहा था, ध्यान दीजिए, पहले ए क्या है, 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3, ये ठीक है। अब मैंने एक डायरेक्ट बताया था, इसको दो स्तंभों को वापस लिख देते हैं, 1 1 2 -1 -2 1, दो स्तंभों को वापस लिख दिया, पहले दो स्तंभों को। अब दो पंक्तियों को वापस लिखेंगे, 1 -1 1 1 -1, इसको लिख दिया। फिर इसको लिखेंगे 1 -2 -2 1 और -2, ये वापस लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बताया था कि भाई इसको पहली पंक्ति को पहले स्तंभ को छुपा दीजिए। अब प्राप्त होगा क्या, दिस माइनस दिस, ये -6 में से घटाएंगे +2, राइट। फिर इसमें से
1, ये 1 घटाएंगे +3, फिर ये घटाएंगे ये -2, ये प्लस का 2 हो जाएगा भाई, प्लस का 2 -1 इंटू -2 प्लस का 2, फिर ये घटाएंगे माइनस माइनस प्लस 2। हमने इस समय में लिया और इसको पंक्ति में लिखा। अब देखो इसको हटा दीजिए, देखो ये -4, ठीक है। ये अब ये करेंगे -3 घटाएंगे, फिर ये करेंगे 3, फिर ये घटाएंगे -2, फिर ये करेंगे 1, ये घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा +2। अब इसका लेंगे 1, ये घटाएंगे प्लस का हो जाएगा 4, ये लेंगे -2 और ये लेंगे घटाएंगे -1। अब ये लिया -2, ये लिया घटाने पर प्लस का 1, ये एडजॉइंट हो गया अपना -4 -7 5, ये जोड़ देंगे 4, ये 1 -3 4 3 -1, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया अपन ने, अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, ठीक है। ये निकालने के बाद मान रखते हैं, देखो कैसे रखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपना निकला है 8, 1/8, और एडजॉइंट कितना निकला है ये -4 4 4 -7 1 3, फिर 5 -3 -1, ठीक है। ये ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स। अब हमें चाहिए x = ए इनवर्स इंटू बी, ये चाहिए ना, तो ए इनवर्स ये आ गया 1/8 -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1, और बी कितना निकला है, बी आया था ये 4 9 1, राइट। अब देखिए मैट्रिक्स का गुणा करेंगे 1/8 तो ही, इसका ये 4 × 4 16 प्लस 9 × 36 प्लस 4, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति करेंगे, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से गुणा कर रहे हैं, फिर ये 5 × 20 9 × 27 -1, ठीक है। तो 1/8 है ये जोड़ लो कितना हो गया, ये 40, ये 24 बचे, ये 12, इसमें से घटाएंगे 12 गए तो 16 माइनस के 16, ठीक है। फिर ये 20 में से 28 गए तो -2 8 आ जाएंगे। अब 8 का भाग दे देंगे, ये 4 3 बार, ये -2 बार, ये -1 बार, ये x = आया। और x = क्या था, x = था ये x y z, ये x = ये। अब तुलना कर देंगे, इसकी तुलना करने पर तुलना करेंगे, x = कितना आएगा 3, y = कितना आएगा -2, z = कितना आएगा -1। ये आपका समीकरण निकाय हल हो गई, बहुत आसान है। पहले इसको आव्यूह रूप में लिखते हैं, इसको a, इसको x, इसको b मान लेते हैं। x = क्या होगा, a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स के लिए सारणिक का मान निकालेंगे, सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, यही आवश्यक है। तो सारणिक का मान 8 आया, ये 0 नहीं है तो a इनवर्स का अस्तित्व है, इसका मतलब है a इनवर्स निकाला जा सकता है।
ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, एडजॉइंट और निकालना पड़ता है, ठीक है। एडजॉइंट निकालने की विधि बता दी। अब एडजॉइंट निकालने के बाद यहाँ रख देते हैं 1/8, इसकी जो एडजॉइंट निकाल दिया, गुणा कर लिया, इसका गुणा करने के बाद ये आया 8 का भाग लगने के बाद तुलना कर दिया, x = 3, y = -2, z = -1। यही समीकरण निकाय का हल होगा। आगे भी करेंगे, आज के लिए इतना है। ओके।